ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो ये सेशन है, ये 12th क्लास के लिए ही है और 12th क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका कौन-सा था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ तक पहुँच चुके थे। कूलॉम्स लॉ के बाद हम लोगों ने एक सुपरपोज़िशन थ्योरम भी देख ली थी। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। 3 टाइप से वो डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। आज का टॉपिक होगा जो ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी होती हैं, ये किसी पॉइंट चार्ज पर कैसे फोर्स दिखाती हैं, ठीक है ना? यानी कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी है और एक पॉइंट चार्ज है, तब उसके बीच में आप कूलोम्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर, हेडिंग डाल दीजिएगा। आज आपका ये 9th पॉइंट होगा, कहने का मतलब जो हम लोगों ने चैप्टर का एक सीक्वेंस बनाया था, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग ये 9th पॉइंट है। कौन सी एक नई हेडिंग है अपनी, क्या होगा? फोर्स बिटवीन दिखाई दे रहा है, ज्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा, ठीक है? फोर्स बिटवीन अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी एंड अ पॉइंट चार्ज एंड अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना? तो पॉइंट चार्ज हम लोग ना क्यू नॉट ही लेंगे। कौन सा लेंगे? क्यू नॉट। तो अब देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन आपका 3 टाइप से था, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, ठीक है ना? और उसी के अकॉर्डिंग आपकी 3 टाइप से डेंसिटी थी। कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है? तो इन्हीं के अकॉर्डिंग 3 टाइप से आपको कूलॉम्स लॉ लगाने को मिलेगा। लीनियर के लिए क्या होगा, सरफेस के लिए क्या होगा और वॉल्यूम के लिए क्या होगा, ठीक है? तो चलिएगा पहला यानी कि ए पॉइंट इसका होगा, इस 9th हेडिंग का ए पॉइंट होगा फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर लीनियर लीनियर चार्ज्ड बॉडी, ठीक है? एंड क्यू नॉट। फॉर लीनियर चार्ज्ड बॉडी एंड क्यू नॉट, इन दोनों को देखेंगे, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करते हैं, एक लीनियर चार्ज्ड बॉडी ले ले रहे, यानी कि कोई भी रॉड ले ले रहे, एल लेंथ की एक रॉड ले ली और इसको हमने क्यू चार्ज चार्ज दे दिया है जो इसकी पूरी बॉडी पर कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना चार्ज दिया था कि क्यू चार्ज दिया और ये इसके पूरी बॉडी पर कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ पर जब डेंसिटी की बात आती है तो डेंसिटी आपको पता है कितनी होती है लीनियर चार्ज के लिए? लैम्डा होती है, ठीक है ना? ये भी बात पता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब क्या करोगे, इसी चार्ज बॉडी का क्यू नॉट पर फोर्स देखोगे, यानी कि अगर कुछ डिस्टेंस पर देखा जाए, इस चार्ज बॉडी से कुछ डिस्टेंस क्यू नॉट एक चार्ज पार्टिकल है, एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट है ना तो सर्कल मत करो, एक क्यू नॉट एक पॉइंट चार्ज है। अब इस एल लेंथ की बॉडी और क्यू नॉट के बीच में जब भी फोर्स निकालना हो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बॉडी होती है यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी होती है उसका एक एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एलिमेंट ले लेते हैं। कैसे? यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर दीजिएगा और एलिमेंट उसी फिगर में होना चाहिए जिस फिगर में आपकी बॉडी है, कहने का मतलब लेंथ के टाइप का। और लेंथ इसकी हो जाएगी एलिमेंट की कितनी? डीएल, ठीक है ना? और इस पर चार्ज कितना मान ले रहे हैं हम लोग? डी क्यू, क्योंकि स्मॉल बॉडी है, ये छोटी सी बॉडी कट कर ली यहाँ पर और इस पर चार्ज कितना हो गया? डी क्यू। लेंथ कितनी है? डीएल। अब इस dq चार्ज्ड बॉडी यानी कि dl लेंथ की जो चार्ज्ड बॉडी है इसका और q नॉट के बीच में फोर्स आप इजीली से कंसीडर कर सकते हो। कितनी डिस्टेंस पर मान लो इसको? r, ठीक है ना? अब यहां पर क्या होगा, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, ठीक है? कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? डीएफ बहुत ही स्मॉल फोर्स लेके आएंगे, किसके लिए? क्योंकि डीएल जो बॉडी है आपने कंसीडर किया है एक छोटा सा एलिमेंट, उसका और क्यू नॉट के बीच में जो भी फोर्स होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। तो कितना होगा? डीएफ इक्वल्स टू द के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना? इतना हो जाएगा, बहुत आसान है इसको निकालना। उसके बाद आप इंटीग्रल कर दीजिएगा। अब dq की वैल्यू कैसे लिखोगे? आपको पता है ना, अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी दी जाती है तो स्मॉल एलिमेंट में आप चार्ज निकाल सकते हो। कैसे? बट यहीं से निकाल सकते हो,
बट डी क्यू इज इक्वल टू द लैम्डा इंटू डीएल। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आपको बताया था डी क्यू इज इक्वल टू द लैम्डा इंटू डीएल। तो चलिएगा इसको पुट कर दीजिएगा, कितना होगा यहाँ पर df आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब डी क्यू की वैल्यू रखेंगे या डी क्यू है तब भी आप इंटीग्रल का साइन यूज कर सकते हो। क्यू नॉट भी आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, क्यू नॉट आप बाहर ले लीजिएगा, ठीक है। आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लीजिएगा, सिर्फ अंदर क्या बचेगा, डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डीएल। आपका लैम्डा के ऊपर अगर लैम्डा वेरिएबल है तो अंदर रखिएगा, लैम्डा कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिएगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक लीनियर चार्ज्ड बॉडी और एक पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स देख लिया था कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कूलॉम्स लॉ अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, एक छोटा सा एलिमेंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, और एलिमेंट उसी फिगर में बनाना पड़ेगा जिस फिगर में आपकी बॉडी है, ठीक है ना। अगर लेंथ यानी कि लाइन बॉडी है तो लाइन के फॉर्म में, सरफेस बॉडी है तो एरिया के फॉर्म में, वॉल्यूम बॉडी है तो आपको वॉल्यूम के फॉर्म में बनाना पड़ेगा एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है ना। तो ए पॉइंट हो गया था किसके बीच में, कॉन्टिन्यूअस फोर्स और एक पॉइंट चार्ज के बीच में, जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी और एक पॉइंट चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स था, उसमें हम लोगों ने एक पॉइंट लिख लिया था फॉर लीनियर चार्ज बॉडी, ओके। अब हम लोग दूसरा यहां पर लेके चल रहे हैं पॉइंट, यानी कि बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या होगा, फॉर सरफेस चार्ज्ड बॉडी, सरफेस चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, एंड क्यू नॉट। अब आपके पास में एक ऐसी बॉडी है जिसके सरफेस पर ही चार्ज है, यानी कि उसका लेंथ एंड विड्थ दोनों ही एक मेजरेबल, यानी कि दोनों को एक दूसरे के कंपेरेबल में निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक सरफेस एरिया अगर आपको दिया जाए, सपोज सपोज अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास कोई एक सरफेस एरिया है और इस पर कोई क्यू अमाउंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। तो जब इसको क्यू अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कहीं बाहर से लेके आए थे क्यू, ठीक है, इस सरफेस चार्ज बॉडी से कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज है क्यू नॉट। अब इसके और इसके बीच में फोर्स निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था, आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी में, ठीक है ना, जो बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें। तो यहां पर हम एक छोटा सा सरफेस एरिया ले रहे, जिसकी वैल्यू कितनी दे रहे, डी ए, और इस पर चार्ज दे रहे डी क्यू, ठीक है ना। अब इसी छोटे से एरिया के साथ इसकी डिस्टेंस को निकाल दे रहे, कितनी कंसीडर कर ले रहे, आर। यानी कि जो एक छोटा सा एलिमेंट लिया है डी क्यू चार्ज का, डीए एरिया का, उसी एलिमेंट से इस क्यू नॉट के बीच की डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए, आर। अब आप आसानी से कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ नाउ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, नाउ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ में आप क्या करोगे, एक स्मॉल फोर्स निकालने की कोशिश करोगे डीएफ, क्योंकि स्मॉल चार्ज है डी क्यू। ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू स्मॉल चार्ज इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब एज वैसे ही आप लोग इस डी क्यू की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट यही लिख लो, डी क्यू इज इक्वल टू द कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है ना। इंटीग्रल कर सकते हो, अब यहाँ पर जैसे आपको लिमिट दी जाएगी वो न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। तो डी एफ कितना हो जाएगा, आप इंटीग्रल लगा सकते हो, ये बाहर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस कॉन्स्टेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्स्टेंट ना हो उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, अगर कॉन्स्टेंट है तो ठीक है, वैसी बात तो कॉन्स्टेंट होगी नहीं, और अगर होगी तो भी ठीक है, ठीक है। वैसे आप इसको पूरे का पूरा इंटीग्रल रखो तो ज्यादा सही है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेना, जो ना कांस्टेंट है उसको अंदर रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू डी ए, ऐसे ज्यादा आसान रहता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी पता है नहीं कि कौन सा डायग्राम में क्या चीज कैसे कांस्टेंट दे रखी है नहीं दे रखी है, तो हम लोग सारे के सारे वेरिएबल के ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही होगा, बाद बाकी पता नहीं कौन क्या दे दे, ठीक है। तो आप सबको इंटीग्रल के अंदर ही रखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बीच में, एक सरफेस चार्ज बॉडी और क्यू नॉट के बीच में फोर्स, ठीक है। कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करना यहां भी सीख लिया। अब हम लोग इसका सी पार्ट देखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर वॉल्यूम चार्ज्ड बॉडी,
वॉल्यूम चार्ज्ड बॉडी एंड क्यू नॉट। अगर कोई वॉल्यूम चार्ज्ड बॉडी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक क्यूब या क्यूबॉइड बना लेते हैं, या आप चाहो तो एक स्फीयर भी बना सकते हो, लेकिन अगर फिगर को दिखाना सही हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूबॉइड बना लेते हैं या क्यूब बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक छोटा सा क्यूब या क्यूबॉइड बना लिया जो 3 डायमेंशन स्पेस में होगा। ठीक है, और इसको हम लोगों ने कितना चार्ज दे दिया, कहीं से क्यू आके चार्ज दे दिया, इसका वॉल्यूम कितना है वी। तो जैसे ही हमने इसको चार्ज दिया तो ये इसके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या करेंगे, इस बॉडी से कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज है क्यू नॉट। अब इस बॉडी और इसके बीच में फोर्स निकालना होगा। तो क्या करोगे, आप वही काम करोगे, यहां भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करोगे, एक क्यूब के फॉर्म में या क्यूबॉइड के फॉर्म में। जैसा आपका बॉडी होता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक एलिमेंट चूज करते हो, और इस एलिमेंट पर अगर देखा जाए चार्ज ले लोगे डी क्यू और इसका वॉल्यूम हो जाएगा डीवी। ठीक है ना, और इसी एलिमेंट से यहां तक की डिस्टेंस अगर आर ले ली जाए तब आप आसानी से कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर स्मॉल फोर्स आएगा डीएफ इक्वल्स टू द इंटीग्रल, अभी से लगा के चलो कोई दिक्कत नहीं होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब डी क्यू को यहां भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डी क्यू इज इक्वल टू द रो इंटू डीवी, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो ना। तो डी क्यू की वैल्यू रख दो, उसके बाद आपको डायग्राम में दिया जाएगा या न्यूमेरिकल में दिया जाएगा वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, या कोई लिमिट दे दी जाएगी। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, इसको तो बाहर निकाल ही लो, बाद बाकी आप चाहो तो अंदर ही रखो। ठीक है, रो डीवी इंटू क्यू नॉट, क्योंकि डी क्यू की वैल्यू क्या रख दी हमने, रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कैसे ये चेंज हो। अच्छा, हम यहाँ पर एक और चीज बता दें, जो फर्स्ट वाला था ना, ये यहाँ भी आप इंटीग्रल को ना, ये आर स्क्वायर को अंदर ही कर लो। इसका रीजन है कि अगर आप इंटीग्रल यहाँ लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इंटीग्रल को यहाँ लगा दो। ठीक है, तो आपको ना कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया कि पता नहीं कौन सी चीज वेरिएबल हो कौन सी ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम बाहर निकालेंगे, वो जो चीज कांस्टेंट होगी वो हम बाहर निकालेंगे, जो वेरिएबल होगी उसको इंटीग्रल के अंदर रखेंगे। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देख लिया ना, ठीक है, कितना आ गया था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और क्यू नॉट के बीच में फोर्स, ये रहा आपका डेटा। अब आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, कांस्टेंट है, लेंथ कैसे चेंज हो रही है, ये सारे के सारे डेटा दिए जाएंगे। ठीक है ना, अब उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक लेके आते हैं, इतना तो आपको कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम लोग कूलॉम्स लॉ को लगभग लगभग समझ चुके हैं, क्योंकि आपने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स देख लिए थे कूलॉम्स लॉ से। अब उसके बाद आपने सुपरपोजिशन थ्योरम देखी थी, एक एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस का सिस्टम था और एक पॉइंट चार्ज था। उसके बाद आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज के अकॉर्डिंग फोर्स देखा है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका फोर्स कॉन्सेप्ट पूरा हो गया क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग एक नई बात करने वाले हैं, क्या कि देखिएगा, फोर्स वाले फॉर्मूले में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट आता है ये क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, चलो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, स्टार बना के या हैश बना के, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहां तक आज इतना ही रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।